कल्पना कीजिए अगर एक दिन अचानक आपके शहर पर हमला होने वाला हो, ऊपर की दुनिया अब सुरक्षित ना हो और आपके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, जमीन के नीचे। तुर्की की धरती के नीचे 18 मंजिल गहराई में एक पूरा शहर मौजूद है, जहां कभी 20,000 लोग एक साथ छिप गए थे। न सूरज की रोशनी, न बाहर की हवा, और फिर भी लोग सालों तक जिंदा रहे। लेकिन सवाल ये है, इतनी गहराई में शहर किसने बनाया? इतनी शुद्ध हवा और पानी कैसे पहुंचा? और लोग ऊपर की दुनिया छोड़कर नीचे क्यों चले गए? इस धरती के नीचे छिपे इस रहस्य का नाम है डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी। तुर्की का कैपाडोसिया इलाका ऊपर से जितना शांत और साधारण दिखता है, उतना ही रहस्यमय उसका नीचे छिपा संसार है। दूर दूर तक फैले खेत, मुलायम पहाड़, छोटे छोटे गांव, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे समय यहां थम गया हो। लेकिन इसी जमीन के नीचे सदियों से दबा हुआ एक ऐसा रहस्य मौजूद है जिसने आधुनिक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। इस रहस्य का नाम है डेरिनकुयू, एक ऐसा भूमिगत शहर जो सिर्फ कुछ मीटर नहीं बल्कि पूरे 18 मंजिल नीचे तक फैला हुआ है। ये कोई बेतरतीब बनी सुरंगों का जाल नहीं था, बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध, सोच समझकर बनाया गया एक शहर जहां इंसान लंबे समय तक रह सकता था। डेरिनकुयू की गहराई लगभग 60 मीटर तक जाती है। इतनी गहराई कि ऊपर की दुनिया की आवाज, रोशनी और हलचल सब कुछ यहां आकर खामोश हो जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये शहर एक समय में 20,000 लोगों को शरण दे सकता था। और सिर्फ लोग ही नहीं, उनके साथ जानवर, भोजन, पानी और जीवन की हर जरूरत भी। ये शहर ज्वालामुखी चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जो मजबूत होने के साथ साथ आसानी से तराशी जा सकती थीं। यही कारण था कि लोग पत्थर के भीतर कमरे, गलियारे, सीढ़ियां और विशाल हॉल बना सके। डेरिनकुयू सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये एक विकल्प था। जब ऊपर की दुनिया भरोसेमंद नहीं रही, तो इंसान ने नीचे अपनी पूरी सभ्यता बसा ली। और यहीं से कहानी और गहरी होने लगती है। 1963 का साल था। डेरिनकुयू के ऊपर बसे एक साधारण से गांव में एक आदमी अपने घर की दीवार तोड़ रहा था। मकसद मामूली था, थोड़ी जगह बढ़ाना, एक नया कमरा बनाना। हथौड़े की हर चोट के साथ पत्थर टूट रहा था, धूल उड़ रही थी। तभी अचानक दीवार के पीछे खालीपन महसूस हुआ। एक पत्थर गिरा और उसके पीछे अंधेरा था। वो अंधेरा किसी छोटे छेद जैसा नहीं था, वो एक रास्ता था। जैसे ही आदमी ने भीतर झांका, उसे सीढ़ियां दिखी नीचे जाती हुई। उत्सुकता ने डर पर जीत हासिल कर ली। वो नीचे उतरा और वहां एक कमरा था, फिर दूसरा, फिर एक लंबा गलियारा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जमीन के नीचे की दुनिया खुलती चली गई। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। फिर पहुंचे इतिहासकार, पुरातत्वविद और सरकारी अधिकारी। खुदाई शुरू हुई। जो सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। ये कोई छुपा हुआ तहखाना नहीं था, ये एक पूरा भूमिगत शहर था। कमरे एक दूसरे से जुड़े थे, सीढ़ियां और सुरंगें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं। कुछ जगहों पर बड़े हॉल थे, तो कहीं छोटे रहने के कक्ष। दीवारों पर कटे हुए निशान बताते थे कि इन्हें जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर तराशा गया था। जैसे जैसे खुदाई गहराई तक पहुंची, मंजिलें गिनती में आने लगी। 1, 2, 5, 10 और फिर 18। हर नई मंजिल एक नया सवाल खड़ा कर रही थी। इतना विशाल निर्माण किसने किया? और सबसे अहम, किस डर ने इंसानों को धरती के भीतर इतनी गहराई तक उतरने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों के जवाब अभी बहुत नीचे दबे हुए थे। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि डेरिनकुयू कोई अव्यवस्थित सुरंगों का जाल नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर मंजिल का एक तय उद्देश्य था। मानो किसी ने पहले पूरा शहर दिमाग में डिजाइन किया हो और फिर पत्थर को उसी सोच के अनुसार तराशा हो। सबसे ऊपर की मंजिलें जानवरों के लिए बनाई गई थीं। यहाँ अस्तबल थे, हवादार, खुले और ऐसे कि जानवरों की गर्मी और गंध नीचे ना जा सके। ये व्यवस्था बताती है कि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि अपनी पूरी जीवन व्यवस्था को साथ लेकर नीचे उतरे थे। नीचे की मंजिलों में इंसानों का संसार शुरू होता था। छोटे छोटे रहने के कमरे, सामूहिक रसोई घर, अनाज रखने के लिए विशाल भंडार। सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि लोग महीनों, शायद सालों तक बाहर निकले बिना रह सकें। दीवारों में बने खांचे दीपक रखने के लिए थे, ताकि अंधेरे में भी जीवन चलता रहे। और जैसे जैसे शहर गहराता गया, उसकी प्रकृति बदलती गई। बीच की मंजिलों में स्कूल और मीटिंग हॉल थे, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता होगा और समुदाय के फैसले लिए जाते होंगे। सबसे नीचे धार्मिक स्थल थे, चर्च और प्रार्थना कक्ष। ये इस बात का संकेत था कि डर के समय भी लोगों ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। डेरिनकुयू सिर्फ छिपने की जगह नहीं था,
ये एक चलता हुआ समाज था जो जमीन के नीचे भी पूरी तरह जिंदा था। लेकिन इतनी गहराई में हवा और पानी कैसे पहुंचते थे, ये रहस्य अभी सामने आना बाकी था। डेरिन कुयू की असली हैरानी उसकी गहराई नहीं थी, बल्कि ये सवाल था कि 18 मंजिल नीचे इंसान जिंदा कैसे रहे। इतनी गहराई पर आज भी लोग घबराने लगते हैं, हवा भारी लगती है, सांस रुकने लगती है। लेकिन डेरिन कुयू में ये समस्या नहीं थी। इस शहर की रीढ़ थे वेंटिलेशन शाफ्ट्स। पूरे भूमिगत शहर में 50 से ज्यादा वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए थे, जो सीधे ऊपर की सतह तक जाते थे। ये सिर्फ हवा के रास्ते नहीं थे, ये सोच समझकर बनाए गए ऐसे चैनल थे जो ठंडी ताज़ा हवा को नीचे खींचते और बासी हवा को बाहर निकाल देते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सबसे गहरा हिस्सा 18वीं मंजिल भी पूरी तरह हवादार था, मानो किसी इंजीनियर को पहले से पता हो कि हवा कैसे बहेगी। पानी का इंतजाम और भी ज्यादा चालाक था। डेरिन कुयू में कई गहरे कुएं थे जो सीधे भूमिगत जल स्रोतों से जुड़े थे। इन कुओं का ऊपर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, ताकि अगर दुश्मन ऊपर से जहर डाल दे तो नीचे रहने वालों को कोई नुकसान न पहुंचे। हवा और पानी दोनों को हथियारों से सुरक्षित रखा गया था। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, ये जीवन को बचाने की इंजीनियरिंग थी। और जब जिंदगी सुरक्षित हो गई तो अगला सवाल था दुश्मन को अंदर आने से कैसे रोका जाए। डेरिन कुयू के भीतर जितनी गहराई थी, उतनी ही गहरी उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी थी। ये शहर सिर्फ छिपने के लिए नहीं बनाया गया था, ये घुसपैठ को रोकने के लिए रचा गया था। हर मुख्य सुरंग के अंत में एक चीज बार बार दिखाई देती है, विशाल गोल पत्थर के दरवाजे। ये साधारण दरवाजे नहीं थे, इनका वजन 500 किलो से भी ज्यादा था। इन्हें ऐसे तराशा गया था कि बाहर से कोई भी इन्हें हिला ना सके, लेकिन अंदर से एक व्यक्ति भी इन्हें लुढ़काकर रास्ता पूरी तरह बंद कर सकता था। दरवाजे के बीच में बना छोटा सा छेद और भी डरावना था। अगर दुश्मन सुरंग में फंस जाए तो अंदर से लोग उसी छेद से भाले या हथियारों से हमला कर सकते थे, बिना दरवाजा खोले। पूरे शहर को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर एक सुरंग टूट भी जाए तो बाकी शहर सुरक्षित रहे। संकीर्ण रास्ते, अचानक मुड़ते गलियारे और जगह जगह बंद होने वाले मार्ग, ये सब हमलावरों को भ्रमित करने के लिए था। डेरिन कुयू में रहने वाले लोग जानते थे, अगर दुश्मन अंदर आ गया तो ऊपर की दुनिया से मदद नहीं मिलेगी, इसलिए सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया गया। ये शहर डर से नहीं, रणनीति से बनाया गया था। और अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, आखिर ऐसा कौन सा खतरा था जिससे बचने के लिए इंसानों ने इतनी अभेद्य व्यवस्था खड़ी कर दी। इतनी गहराई, इतनी मेहनत और इतनी तैयारी डेरिन कुयू जैसी जगह बिना किसी बड़े कारण के नहीं बनाई जा सकती। इतिहासकार मानते हैं कि इस शहर के पीछे सबसे बड़ा कारण था डर। सदियों पहले एनाटोलिया का ये क्षेत्र लगातार हमलों और अस्थिरता से घिरा हुआ था। रोमन साम्राज्य, पारसी सेनाएं, बाद में अरब आक्रमण। ऊपर की दुनिया कभी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन सबसे स्वीकृत सिद्धांत धार्मिक उत्पीड़न से जुड़ा है। प्रारंभिक ईसाई समुदायों के लिए यह इलाका एक शरण स्थली था। उनका विश्वास नया था और सत्ता को असहज करने वाला। उन्हें छिपना पड़ता था, न सिर्फ अपने धर्म के लिए बल्कि अपने अस्तित्व के लिए। जब सेनाएं आती थीं तो लोग सिर्फ घर छोड़कर नहीं भागते थे, वे गायब हो जाते थे। पूरे गांव के पूरे गांव जमीन के नीचे उतर जाते, रास्ते बंद कर दिए जाते, पत्थर के दरवाजे लुढ़का दिए जाते और ऊपर की दुनिया अचानक खाली दिखने लगती। दुश्मन खोजते रहते लेकिन कुछ नहीं मिलता। डेरिन कुयू सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक रणनीति थी, खुद को मिटा देने की रणनीति, ताकि जिंदा रहा जा सके। और जब महीनों बाद खतरा टल जाता तो लोग चुपचाप फिर से सूरज की रोशनी में लौट आते। लेकिन सवाल यह है, इतनी अंधेरी जिंदगी इंसान ने कैसे झेली। डेरिन कुयू के भीतर जीवन रुकता नहीं था, बस उसका स्वरूप बदल जाता था। यहां न सूरज उगता था, न आसमान दिखाई देता था। दिन और रात का फर्क दीपकों की लौ से तय होता था। जब तेल खत्म होने लगता तो लोग समझ जाते एक और दिन बीत गया। बच्चे इन्हीं पत्थर की दीवारों के बीच चलना सीखते थे। यही गलियारे उनके खेल का मैदान थे, यही हॉल उनकी पाठशाला। बुजुर्ग उन्हें कहानियां सुनाते, ऊपर की दुनिया की, खुले आसमान की और उस रोशनी की जिसे वे शायद महीनों से नहीं देख पाए थे। रसोई में सामूहिक खाना पकता था। अनाज को सावधानी से इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि खतरा कब तक बना रहेगा। हर चीज का हिसाब रखा जाता, पानी की हर बूंद, भोजन का हर दाना। धार्मिक स्थल इस अंधेरे में सबसे ज्यादा रोशन रहते थे। लोग यहां प्रार्थना करने आते, डर से नहीं, उम्मीद से। यही वे पल थे जब इंसान को लगता कि वो सिर्फ छिपा नहीं है बल्कि जीवित है। डेरिन कुयू में जीवन कठिन था लेकिन संगठित था। ये अकेले लोगों की जगह नहीं थी, ये एक समुदाय की परीक्षा थी। और शायद यही वजह थी कि लोग यहां टिक पाए।
लेकिन जैसे हर शरण का अंत होता है, वैसे ही इस शहर का भी हुआ। डेरिन कुयू हमेशा आबाद नहीं रहा। ये शहर बार बार जागा और बार बार खामोश हुआ। इतिहास बताता है कि जैसे ही ऊपर का खतरा टलता, लोग धीरे धीरे जमीन के नीचे से बाहर आने लगते। पहले टोही दल, फिर परिवार और अंत में पूरा समुदाय। ऊपर लौटना आसान नहीं था। सूरज की रोशनी आंखों को चुभती थी, खुला आसमान डराता था, लोगों को दोबारा सीखना पड़ता था खुली दुनिया में कैसे जिया जाता है। लेकिन डेरिन कुयू को छोड़ने का कारण सिर्फ शांति नहीं था। इतनी गहराई में रहना मानसिक रूप से थका देने वाला था। बिना मौसम बदले, बिना दिन रात के, बिना खुलेपन के इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। जैसे जैसे सत्ता बदली, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी और किलेबंद शहर ऊपर बनने लगे, भूमिगत जीवन की जरूरत कम होती गई। डेरिन कुयू को पूरी तरह छोड़ा नहीं गया, उसे स्टैंड बाय पर रखा गया। हर नई अशांति के साथ लोग फिर लौटते, दरवाजे बंद होते, दीपक जलते, और फिर एक दिन ऐसा आया जब लोग नीचे नहीं लौटे। शहर वैसा ही रह गया। कमरे खाली, सीढ़ियां शांत और दीवारों में बसी आवाजें इतिहास बन गईं। डेरिन कुयू मिटा नहीं, वो बस इंतजार करने लगा उस दिन का जब दुनिया फिर असुरक्षित हो जाए। डेरिन कुयू आज एक खंडहर है, लेकिन उसकी दीवारों में एक चेतावनी गूंजती है। जब दुनिया असुरक्षित होती है तो इंसान सिर्फ लड़ता नहीं, वो अनुकूलन करता है। ये शहर डर का नहीं, मानव बुद्धि, धैर्य और सामूहिक ताकत का प्रमाण है। आज हम आसमान छूती इमारतें बनाते हैं, लेकिन इतिहास याद दिलाता है, कभी कभी बचने का रास्ता ऊपर नहीं, नीचे होता है। और अगर भविष्य फिर अंधकारमय हुआ तो डेरिन कुयू शायद फिर से जिंदा हो उठे। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।